साहब काम जल्दी हो जाएगा। ए गुलाटी, हाँ मालिक। वो लड़का जो मॉल में दिखा था और घर पर भी आया था, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दे। अपना काला चश्मा निकाल, पता नहीं इससे तुझे दिखता भी है नहीं। मुझे ये चश्मे तोहफे में दे दीजिए। बाय डैडी। बाय बाय बेटा। जाकर भगा उनको। इनके मुंह कौन लगेगा, चलो चलते हैं। मेरी सिक्योरिटी कहाँ गई? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सुहाने सफर पर मेम साहब। तुम अंदर कैसे आए? बाप रे। आइए मैडम। ये कौन है? ये है फादर पीनट और मैं हूँ इनका चेला पीनट का छिलका। पर आप हमारी गाड़ी में कैसे हैं? ये तुम्हारा वहम है, हमारी गाड़ी है। मुंह फाड़ के नंबर प्लेट देख लो। हम चर्च जा रहे थे, ट्रैफिक में गाड़ी की अदला बदली होगी। तुम दोनों क्या जुड़वा भाई हो? हम दोनों अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे हैं सर। आई हेट टीयर्स, आई सी योर फ्यूचर। बॉस तेरी भाड़े की जिंदगी में कर देगा पंक्चर। क्या बके जा रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। मैंने उसे खुद देखा कॉलेज जाते हुए। और रास्ते में छू मंतर हो गए। इसी वक्त ढूंढो उसे। ए, गाड़ी निकाल। वाओ। जो बोला वो कर दिखाया तुमने। कहा था ना, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई नियम, ना कोई रोक टोक। तुम आज के दिन जितना चाहे जी लो। ऐसा करके मेरी टेंशन मत बढ़ाओ वकील। मीडिया को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। बॉस, माधवी मेम साहब आ गई। रुकिए रुकिए रुकिए। अबे हटना। आइए मेम साहब। आज तो मैं तेरा सारा पानी निकाल के दूंगा। अब तू बस देखता जा, तुझे मैं यहाँ से कैसे 9 तो 11 करवाता। देखते जा। गोली चलाइए सर, मार दीजिए मुझे। आपकी बेटी को घर लाने का यही नाम है ना, तो मारिए मुझे, यहाँ मारिए। मालिक ये छोला है। कैसी सिक्योरिटी है तेरी? इसकी हकीकत मैं बताता हूँ। मैंने मेम साहब को प्रपोज किया, तब वो एक शो था। बाद में फूल दिया, वो एक डेमो था। अब ये आपको बहकाएगा, कहेगा फाइनल शो है। ये तो ये भी कह सकता है कि मैं गली का गुंडा हूँ। क्यों बे? यही कहने वाला था ना सर को। इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये आपको टोपी पहना रहा है। अबे तू तो ऐसा ही बोलेगा ना। आता है भाग जाता है, आता है भाग जाता है, यही कहेगा। मारता है पटकता है, मारता है पटकता है, किसी के हाथ नहीं आता। बहुत पहुंची हुई चीज है, यही कहना है ना तुझे। बोल बोलना। बस चुप हो जाओ। पहले ये बताओ तुम हो कौन? ये किया ना सही सवाल। सर इन गधों ने कभी मुझसे ये सवाल किया ही नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई तो मुझे पूछता। मालिक ये फिर से झोल कर रहा है। पूछिए इससे कि मैडम को इसने किडनैप किया कि नहीं। ए शाणे, मैंने मना किया क्या? मैंने इनकार किया क्या? मैंने मैडम को किडनैप किया। किस लिए? ताकि आपको पता चले ये सब कितने बेवकूफ हैं। सर, आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और ये लोग ऐसा काम करते हैं। एक बार मुझे एक मौका देकर देखिए सर। बेरोजगार को ऐसा मौका देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। आज से तेरी बाइक मैं चलाऊंगा। सिग्नल पे मेरी बाइक खड़ी है, उसे तू चलाना। चलता हूँ सर, मिलते हैं मेम साहब। मालिक ये फिर झोल कर क्या? कल से तुम सिर्फ घर के काम करोगे। मुझे तो लगता है कि अब हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौकरी की अर्जी देनी पड़ेगी। मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढनी है।
कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी भूल गए? मैं बोल रहा हूँ। बोलो दयानंद। एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। एक उलझन के अलावा हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। काम चालू कर सकते हैं? इतनी अच्छी खबर सुन के भी तुम खुश नहीं हो? कामयाबी मेरे कदम कभी भी चूम सकती है, लेकिन उसे हासिल करने में एक रुकावट आ रही है। मैं सियासत के जिस मकाम पर हूँ, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये सियासी मामला नहीं है। एक लड़का माधवी के पीछे हाथ धो के पड़ा है, लेकिन डर तो इस बात का है कि माधवी उसके चक्कर में न फंस जाए। फिलहाल तो तुम एक काम करो कि उन दोनों को मिलने मत दो। 1 जनवरी के बाद इस मसले को सुलझा लेंगे। ठीक है ना? हाँ, समझ गया। 1 जनवरी तक 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। हाँ, कर दूंगा डॉक्टर। फॉर्मेलिटीज और टेस्ट पूरे करने के बाद मैं आपको ऑपरेशन की डेट बता दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो। बेट पूरी हुई नहीं और डॉक्टर से मिला है? तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। पर तुम्हारे जीतने के आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि बवंडर ने माधवी का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। इतना नहीं, उसके जन्मदिन तक सिक्योरिटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। बेट जीत के अपने बाप की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू कर दे, समझा? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त क्षेत्र से जिस नंबर से आप संपर्क। हेलो। मैं 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद क्यों था? नहीं, कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगी। नहीं, बाद में नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी वहाँ आता। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम यहाँ मत आना। देखो माधवी, तुम्हारी सारी शर्तों को मैंने पूरा किया। मैं तुमसे वो 3 शब्द सुनना चाहता हूँ। हमें प्यार का इजहार ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। 31 दिसंबर के दिन मैं डांस स्कूल आऊंगी, ठीक रात 12 बजे, जब सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होंगे। तब मैं भी अपने दिल का इजहार करके अपनी जिंदगी में तुम्हारा वेलकम करूंगी। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हार मानने के लिए इतना सुबह फोन किया क्या? खुशखबरी देने के लिए नींद से जगाया है। 31 दिसंबर को ठीक रात 12 बजे मैं बेट जीत जाऊंगा और तू फिर से हारेगा। जब आएगा तो पैसे लेके आना। अपनी आंखों से देख लेना और कानों से सुन भी लेना। माधवी मुझे आई लव यू कहेगी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। बवंडर जी, दयानंद जी अभी तक क्यों नहीं आए? वो शहर में नहीं है, वो दिल्ली गए हैं एक काम के लिए। यहाँ इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक है मालिक। पर ये तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। फ्रिज में नहीं रखा था क्या? बर्फ डाल के लाऊं क्या? बर्फ नहीं, ठर्रा मिक्स करके ला। लाता हूँ चकले। जी बहुत अच्छा। अरे देखो 12 बजने वाले हैं, जाके माधवी को लेकर आओ। सुनिए जी, माधवी अपने कमरे में नहीं है। अरे ढंग से देखो, वहीं कहीं होगी। हर तरफ तलाशा पर कहीं भी नहीं है वो। जिसका डर था वही हुआ। क्या बात है? क्या हुआ माधवी? पापा को सब पता चल गया है। चलो यहाँ से। अब भी मौका है, चलो चलते हैं यहाँ से। मेम साहब को मेरे हवाले कर दे और निकल यहाँ से। तुमने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया? अब साथ में करेंगे।
गोलियां चलाना बंद कीजिए। एक भी गोली अगर आपकी बेटी को लग गई तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। बेटी? हाँ। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? ये मेरी बेटी नहीं है। आपकी बेटी नहीं है मतलब? मैंने उसकी परवरिश उसे मारने के लिए की थी। वो कोई मामूली लड़की नहीं ले गया, 10,000 करोड़ उड़ा ले गया।